एपिसोड कुछ क्वोट से स्टार्ट होता है जिसमें लिखा होता है, ये एक कहानी है सत्ता की तलवार और एक लड़की की जो इसे मिटाएगी, जो समय में कहीं खो चुकी है, जिसे एक डीमन विच कहा गया। किंग आर्थर से पहले सत्ता की तलवार ने एक क्वीन को चुना। इसके बाद हम एक लड़की को नदी में एक जख्मी हालत में गिरते हुए देखते हैं और फिर सीन एक गांव जाती हुई लड़की पर मुड़ता है जिसका नाम निम्बे है। रास्ते में उसे कुछ बर्ड सर्कल में घूमते हुए दिखाई देते हैं। उसे कुछ विस्पर्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं। निम्बे उन सबको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जब वो गांव पहुँचती है तो उसे एक छोटा लड़का जिसका नाम स्क्विरल है, जो गांव में छोटी छोटी चोरी करता है और वो निम्बे को पसंद करता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ, जिसका नाम लनोर है, ने उसे अग्नि संस्कार के लिए बुलाया था। वो कुछ फूल लेने के लिए जंगल में चली जाती है जहाँ उसे एक हिरण दिखता है। उसे वही विस्पर्स फिर से सुनाई देती हैं। तभी उसे एक हिरण दिखता है जिसको निम्बे के पीछे से तीर लगता है और वह मर जाता है। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं और निम्बे को विच बोलते हैं और कहते हैं कि उसके पिता भी उसे इसी कारण से छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उस पर काले जादू का प्रभाव है। तभी उसे कुछ विजन्स दिखते हैं और अनजाने में निम्बे अपनी पावर का यूज करती है और लड़के के धनुष को उसकी गर्दन पर जकड़ लेती है। तभी उसकी माँ उसे रोकती है। तभी हमें अग्नि संस्कार दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ, जो गांव की प्रधान पुजारिन है, कुछ प्रार्थना करते हुए बोलती है कि हम फे सुबह जन्म लेते हैं और शाम को विलीन हो जाते हैं और पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। उसकी माँ बोलती है कि आत्माओं ने एक नए प्रधान को चुना है और आत्माएं निम्बे को प्रधान चुनती हैं। गांव के एल्डर्स इस बात से नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम इस लड़की को प्रधान नहीं मान सकते, क्योंकि इस लड़की पर काले आत्माओं का साया है। और निम्बे गांव को छोड़कर अपनी फ्रेंड, जिसका नाम पिम है, के साथ चली जाती है। तभी हमें रेड पैलेडियंस दिखाए जाते हैं जो एक गांव को उसके लोगों के साथ जला देते हैं। पैलेडियंस वो ग्रुप है जो सारे फे, विट्स और विजार्ड्स को ख़त्म कर देना चाहता है। इनमें सबसे खतरनाक वीपिंग मॉन्क, और इसे ग्रे मॉन्क भी कहते हैं, होता है। और इसकी कहानी हमें आगे कुछ एपिसोड्स में ही पता चलेगी। फादर गार्डन इनका लीडर होता है। तभी हमें एक बार में एक मर्लिन द मैजिशियन दिखाया जाता है जिसे राजा के कुछ सैनिक पकड़ने आते हैं, लेकिन वो उन्हें डराकर भगा देता है और कहता है कि वो अपने जादू से इन्हें चूहा बना देगा। तभी मर्लिन जाने लगता है तो उसे बार में काम करने वाली एक लड़की मिलती है जो कहती है कि सच बताओ मर्लिन, क्या तुम अपना जादू खो चुके हो? तो वो उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। तभी हमें उत्थर पेनड्रैगन का कासल दिखाया जाता है जहाँ सैनिक मर्लिन को पकड़कर उत्थर के सामने लाते हैं और उत्थर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मर्लिन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे राज्य में बारिश करवाओगे जहाँ कुछ समय से अकाल पड़ा हुआ है। तो वो उसे बारिश करवाने का दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है। जब वो महल से जा रहा होता है तो उसे कमरे में कुछ पक्षी मरे हुए सर्कल में दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मर्लिन एक साथ उदास और डरा हुआ हो। सीन सीधे निम्बे और पिम की तरफ आता है और हम देखते हैं कि वो बंदरगाह पर पहुंच चुकी है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि जिस जहाज़ से निम्बे जाना चाहती थी वो जहाज़ जा चुका है और उसे कुछ 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। तभी वो वापस आ रही होती हैं तो उन्हें रास्ते में आर्थर नाम का एक लड़का मिलता है जिसके साथ कुछ बातचीत करती हैं और आर्थर उन्हें ड्रिंक के लिए पूछता है। तो वो एक बार में चले जाते हैं जहां आर्थर का दोस्त निम्बे को डाइस गेम के लिए चैलेंज करता है और निम्बे अपनी पावर का यूज करके जीत जाती है। तो वो जोर जोर से उसे विच बोलता है। वहाँ रेड पैलेडियंस उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद हमें मर्लिन एक बाजार में घूमते हुए दिखता है और उसे एक बुढ़ा मिलता है जो चीज़ों को कलेक्ट करने का काम करता है। तो मर्लिन उसे कहता है कि वो उसे अच्छी कीमत दे सकता है अगर वो द 3 उसे दिखाएगा। तो वो बूढ़ा उसे एक बच्चा दिखाता है जो हाल ही में पैदा हुआ था, जो मर चुका है। उसके 3 चेहरे होते हैं। उसे देखकर मर्लिन उसे उसकी कीमत देकर चला जाता है। तभी निम्बे पिम जंगल में छिप जाते हैं। वहाँ आर्थर भी पहुँच जाता है। रेड पैलेडियंस को वो तीनों नहीं मिलने पर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों वहीं रात गुजारते हैं जंगल में।
उसी रात मर्लिन को एक सपना आता है और वो अचानक से जाग जाता है। तो सुबह होते ही आर्थर को सोता हुआ छोड़कर निम्बे और पिम अपने गांव चले जाते हैं। जब वो गांव पहुंचती हैं तो उनका गांव रेड पैलेडियंस ने जला दिया होता है। यहाँ पिम और निम्बे भगदड़ में अलग अलग हो जाती हैं। निम्बे अपनी माँ को गांव में ढूंढती है, लेकिन उसकी माँ उसे गांव के मंदिर में मिलती है, जहाँ उसकी माँ उसे एक कवर्ड एक स्वॉर्ड देती है और कहती है कि इसको मर्लिन को दे देना, और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और वहाँ एक रेड पैलेडियन आता है जो उसकी माँ को मार देता है। तभी हमें मर्लिन किले पर एक रिचुअल करता हुआ दिखाया जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। राजा उत्थर जाम की जगह पानी पीने को बोलता है, और जब वो पानी पीता है तो उसे पता चलता है कि वो पानी नहीं खून है। आसमान से खून बरस रहा होता है और निम्बे जंगल में भाग रही होती है तो उसके पीछे कुछ भेड़ियों का झुंड पड़ जाता है। मर्लिन के शरीर पर बिजली के झटके के कारण स्वॉर्ड का निशान पड़ जाता है। निम्बे भेड़ियों से बचने के लिए एक चट्टान पर बैठ जाती है। भेड़िए उस पर हमला करते हैं। निम्बे उस तलवार को पकड़ती है तो उस पर बने सिंबल्स चमकने लगते हैं और निम्बे इस तलवार से उन भेड़ियों को मार देती है। और यही है स्वॉर्ड ऑफ पावर, और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।